हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। आफ्टर एक अच्छी रैली दिखी हमें आज, बहुत दिनों के फॉल के बाद मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। क्या ये सस्टेनेबल है? एंड कल हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, उसके बाद सैटरडे संडे को हॉलीडे, फिर मंडे को भी हॉलीडे। सो 3 डेज हमारी हॉलीडे आ रही है। तो एंड नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को भी हॉलीडे है। तो क्या मार्केट में कुछ एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रो हैवी वीक। सो इट्स दिस वीडियो इज मोर ऑन द कॉशन साइड कि अगर आप ओवरनाइट पोजीशंस थिंकिंग दैट निफ्टी ने बॉटम बना दिया है, आप कैरी कर रहे हैं, तो कैरी विद ए प्रॉपर हेज। बिकॉज जैसे एस्ट्रो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उसके हिसाब से market is ready for a big move in the coming next 4 trading sessions। एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट थाउजेंड से 1500 पॉइंट्स, निफ्टी में एटलीस्ट 300 to 400 पॉइंट्स वन साइडेड मूव देखने के पूरे इंडिकेशंस हैं। सो हमें अपनी पोजीशंस को हेज में लेना है। डायरेक्शंस के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप डायरेक्शन हो सकता है। जैसे कि जब हम ट्रेडिंग सीख रहे थे तो हमारे गुरुजी ने हमको हर टाइम बोला था कि ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। एंड इफ यू आर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स में तो आप ठीक है ऊपर की साइड ही देख सकते हैं, पर ट्रेडिंग में you have an opportunity to have both side of views। always keep both side views and be very quick in changing positions। तो उनका एक वो भी था कि भाई जो बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, they are not who keep stop losses। I mean, obviously you have to keep stop losses। The best traders are the ones who keep stop loss। Their stop loss get triggers and they are able to reverse their positions। They are the best traders and there are very few I mean throughout the world जो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगने के बाद आउट हो जाते हैं, पर जो बेस्ट, जो मार्केट में सबसे अच्छा क्रीम होता है, वो स्टॉप लॉस लगने के बाद पोजीशन को रिवर्स भी कर सकता था। वही मार्केट का आई मीन दोज आर द पीपल हु कैन मेक रियल मनी इन द स्टॉक मार्केट। So I mean these are the skills which needs lot of time to develop। You learn from experience, you mature with age। and तो इन सब पे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आप कमिंग बैक टू अवर यू नो कि क्या हो सकता है मार्केट का मूव। तो सबसे पहले हम मार्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। नहीं, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूँ जो है वीनस कंजंक्ट सैटर्न। वीनस इज अ प्लेनेट ऑफ लग्जरी एंड सैटर्न इज अ प्लेनेट ऑफ हार्ड वर्क। तो जब लग्जरी और हार्ड वर्क मीट हो जाती है तो किस साइड मार्केट जा सकता है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। तो दिस इज समथिंग वीनस कंजंक्ट सैटर्न। दिस पर्टिकुलर इवेंट कम्स वेरी रेयरली, लाइक वंस इन ए ईयर। तो लास्ट टाइम ये इधर आया था। और इसके आसपास अब इवेंट की खासियत ये है कि इसके विद इन +- 1 डे मार्केट या तो एक टॉप बना देगा या बॉटम। लास्ट टाइम इसने इधर बनाया था। नेक्स्ट 3 डेज में देखिए कितनी अच्छी फॉल हुई। एंड जनरली इट कम्स इन द सेकेंड हाफ, मतलब एक्सपायरी के लास्ट वीक के यू नो एक्सपायरी के लास्ट वीक में ही आता है। तो वहाँ पे जनरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं ट्रेंडिंग मूव मिले, बिकॉज ऑप्शन आर वेरी चीप। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए विद इन 1 2 3 डेज अच्छा मूव आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे इसने कुछ इतना खास नहीं, 2 3 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर एक रैली आई। पर दिस वाज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज। लास्ट हाफ में जनरली आप ट्रेंडिंग मूव्स देखेंगे। इसके बाद ये देखिए एग्जैक्ट बॉटम बना और उसके बाद एक अच्छी रैली आई। सो दिस पर्टिकुलर एस्ट्रो इवेंट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इन बॉटम, फिर एक रैली आ गई, राइट। देखिए सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज में देखा, विद इन वेरी क्विकली हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिल गया। तो ये एक एस्पेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट चीज हो रहा है कि मार्स इज गोइंग इन इनग्रेस। तो वो भी मैं कंडीशन लगा के आपको बता देता हूँ। मार्स इज अ पावर प्लैनेट। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ पावर एंड इट इज इन द मिडिल ऑफ इनर एंड आउटर प्लैनेट। तो इसका इफेक्ट आने में 1 से 2 दिन लग जाता है जनरली। तो आप यहाँ पे भी देखिए, एक दिन मार्केट ने डोजी बनाई और उसके बाद एक अच्छी सी फॉल दी थी। एक दिन मार्केट ने डोजी मतलब छोटा सा मुंह दिया, हैमर बनाया, फिर इसने एक अच्छी रैली दी। तो ये पावर प्लैनेट है, तो विद इन इट टेक्स सम टाइम। यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम, फिर एक रैली आ गई, एग्जैक्ट टॉप, 2 3 दिन कंसोलिडेशन, देन अ गुड फॉल। तो ये जो मार्केट मूविंग इवेंट्स है, ये भी आपका विद इन एक डोजी, कंसोलिडेशन एंड रैली। तो जनरली इन इवेंट्स के आसपास मार्केट में एक अच्छी तेजी या मंदी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 25th को आपका
लूनर एक्लिप्स भी है। सो एक्लिप्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट मूविंग इवेंट्स। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बता के रखा है, 20 अक्टूबर को आपका सोलर एक्लिप्स था, उसका 144 डिग्री भी आ रहा है मार्च 23 को, विच इज़ ऑल्सो ए हॉलीडे। तो ये क्या होगा कि 22 को हम ट्रेड करेंगे, 23 को ये आ रहा है, 24 को एक बेयर्स का रूल भी आएगा जो प्रॉब्ली आई डिस्कस ऑन वीकेंड, एंड 25 को लूनर एक्लिप्स आ रहा है। तो ये जो मार्स है, वीनस, सैटर्न के, इनके इवेंट विद इन दीज 2-3 डेज एडजस्ट हो जाएंगे, और 26 को आपको जनरली या तो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ही देखने को मिलेगा। अब किस साइड वो मूव हो सकता है, तो उसके ऊपर हम आते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अब आप देखिए कि 50 डे के ऊपर हम कंसोलिडेट क्लोज हो गए वापस। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 21,900 के ऊपर मार्केट को वापस क्लोज होना चाहिए। अगर हुआ एंड इट शुड गो अबाउट 22,173, तो ट्रेंड आपका, वी कैन से द शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, मार्केट तेजी की साइड आ गया। पर अगर ये वापस 21,900 के आसपास, और अभी देखिए वीकली में ये पूरा डोजी ही बना रहा है, इसका ओपन कितना है 21,990, तो हो सकता है मार्केट कल कंसोलिडेट करके 900 से 990 के बीच में क्लोज हो जाए, तो एक डिसिसिव मूव देने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी कर लेगा। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मैं गैन एंगल्स के हिसाब से देखूं, निफ्टी ने यहाँ पे बॉटम बनाया था, तो अब हम इधर देख सकते हैं कि भाई ये वही 21,978, सो 21,978 वो बेसिकली 21,900 से 978, ये 70-80 पॉइंट्स की रेंज, ये क्रूशियल है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ट्रेंड इज लिटिल बिट पॉजिटिव, बट फॉर द कंप्लीट पॉजिटिवनेस टू हैपन इट शुड गो अबाउ एंड क्लोज अबाउट 22,170 ऑड लेवल्स, उसके ऊपर क्लोज होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर अगर ये 21,952 के भी नीचे क्लोज हो गया, 900 के नीचे कंफर्म्ड, आई फील दैट द मार्केट विल अगेन गो डाउन, टच दिस लोज, और उसके बाद ये 500 से 300 की रेंज में आ सकता है। ऊपर में 22,170 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ देखूं, बैंक निफ्टी ने वापस इतनी बड़ी फॉल की है, पर इसने 50% भी रिट्रेस, एग्जैक्टली देखिए इस पूरी फॉल का सिर्फ एग्जैक्ट 50% के पास से पलट गया है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि 50% के ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर एनी ट्रेंड टू रिवर्स, राइट। तो ये अभी नहीं हो पाया है, तो हम चाहेंगे कि कल बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो वी कैन सी द ट्रेंड इज रिवर्स एंड इट कैन सी ए बिग अप मूव। अदरवाइज वापस अगर ये कल क्लोज हो गया, आज का जो लो है which is around 46,570, then again it will come down and hit 46,000 and 45,800 odd levels. तो ये बड़ा बड़ा व्यू बन रहा है, और ज्ञान एंगल्स की साइड से भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। वापस ये देखिए 46 इसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा, मतलब ये आज का हाई के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है फॉर अप ट्रेंड टू स्टार्ट, न्यू फ्रेश अप ट्रेंड टू स्टार्ट। लो के नीचे हुआ तो डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू, एंड वंस 45,879 इज अचीव देन 452 एंड 45,027 तक भी जा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स। बिकॉज इसमें जैसा कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्स, विच इज़ अ पावर प्लेनेट। तो कल आप पावर स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए, आर ई सी, पी एफ सी, इनके ऊपर भी, एंड सैटर्न है तो आयरन एंड स्टील कंपनीज पे भी आप नज़र रखिए, वीनस है तो टाटा मोटर्स पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि इन लेवल्स के ऊपर कोश हुआ तो तेजी मंदी, अगर इनके बीच में ही है तो आप हैज लेके जाएं, जिस साइड भी साइड आप पोजीशन ले जा रहे हैं, ट्राई टू गेट एन हैज। एटीएम कॉल्स अभी बहुत वीक्स भी आज कम हो गया, तो एटीएम कॉल्स आर क्वाइट चीप, सो यू कैन ऑलवेज हैज योर पोजीशंस एंड टेक इट अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में आपको फोकस करना चाहता था मार्स इंग्रेस, वीनस कंजंक्ट सैटर्न, और जो सोलर एक्लिप्स की जो आपकी गैन की डेट्स आती हैं, प्लस आपके लूनर एक्लिप्स जो 25th का आ रहा है, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। लाइक आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट्स, निफ्टी से 300 टू 400 पॉइंट वन साइडेड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन इट्स प्लेस। आप कल के लिए अपनी ट्रेड्स को पूरा अच्छी तरह से प्लान कीजिए, और जो भी लेवल्स है वो तो हम आपको वेबसाइट पे शेयर ही कर देंगे, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड।